अन उमर बिन ख़त्ताब इन्ना कुन्ना अज़ल्लु कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़त बिग़ैरि मा अज़्ज़नल्लाहु अज़ल्लनल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें अल्लाह ने इज़्ज़तदार कौम बनाया वहाँ से इस्लाम में आने पर, और अगर हम फिर दोबारा मुसलमान होने के बाद उन्हीं के नक्शे कदम की तरफ जाएं या उनसे रहनुमाई लें या उनको बड़ा समझें तो अब अल्लाह हमें फिर दोबारा कमज़ोर और ज़लील और ग़ुलाम कौम बना देगा। मैं गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में दो तबके बन गए हैं, एक मुक़्तदरा है, एक अवाम है। जो शख्स मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ जाता है उसको कौम हीरो बना लेती है, सरों पे उठा लेती है और उन पर निछावर हो जाती है, उन पर फ़िदा होती है, और ये कौम की अक्सरियत है। अक्सरियत से मुराद है कि 70 से 80%। लेकिन जिस शख्स के ऊपर मुक़्तदरा हाथ रखती है, लाइक नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जिनको लंदन से और दुबई से चोरों और भगोड़ों को भागा कर यहाँ आकर इक़्तिदार दिया, मालूम नहीं क्या मकासद थे, कौम की नज़रों में वो गिर जाते हैं। कौम उनका साथ नहीं देना चाहती, कौम उनको बर्दाश्त नहीं कर रही। तो हमें सोचना चाहिए, हमारे मुल्क में अदलिया है, इस्टेब्लिशमेंट है और दीगर बहुत सारे इदारे हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि हम गलत फ़ैसला कर रहे हैं। इमरान ख़ान पर भोंडे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात बनाकर हम कौन सा संगे मील अबूर करने लगे। अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी कहते हैं, हम इस्लाम में आए, अल्लाह ने हमें बुलंद कर दिया, और अगर हम दोबारा उन्हीं की तरफ जाएंगे। इमरान ख़ान को अल्लाह ने इज़्ज़त क्यों दी है? इमरान ख़ान का मोहब्बत जो है कौम के दिल में क्यों है? उसकी बुनियादी वजह है कि उसने इस्लाम का कलमा बुलंद किया, मोहब्बत मुस्तफ़ा का कलमा बुलंद किया। उसने सिलेबस में और दीन की तालीम में को अव्वलियत दी, उसने दीनी शायर को बुलंद किया। पाकिस्तान की बुनियाद से लेकर पहली बार रियासत मदीना जैसी रियासत का तसव्वुर उजागर किया। क्या इस पे अल्लाह राज़ी नहीं? और जिस पे अल्लाह राज़ी है उसकी मोहब्बत अल्लाह ने कौम के दिलों में डाल दी है। आप गन पॉइंट पे, बंदूक पे, जेल पे, तशद्दुद पे और जिस तरह के भी हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले 2-3 साल में, क्या आपने इमरान ख़ान की मोहब्बत कौम के दिलों से निकाल ली? अगर नहीं निकाली हो, जो कि नहीं निकाल सके आप, तो मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, आप अल्लाह के सामने तौबा करें और इमरान ख़ान की तरफ आ जाएं। इमरान ख़ान से भी अपनी नाजायज़गियों की, मैं नहीं कहता कि माफ़ी मांगे, नाजायज़गियों का इज़ाला करें और इमरान ख़ान को कौम की खिदमत के लिए बाहर मैदान में ले आए। इस शख्स ने दुनिया से कमाया हुआ माल इस कौम के कदमों पे निछावर किया है, और जिनको आप मोहब्बत दे रहे हैं मुक़्तदरा वाले, उन्होंने इस कौम के खून पसीने की कमाई नोच कर लंदन और दुबई में महल्लात बनाए हैं। तो कौम कैसे मोहब्बत करेगी इनसे? अभी आप रिसेंट देख लें कि सैलाब की तबाहकारियों में जिन लोगों को इनसे पहले आपने तशद्दुद के रवैये इख्तियार किए, जेलों में डाला, मारा, पीटा, घसीटा, आज कौम उनको फ़ंड दे रही है कि हमारी मदद करो। पूरी कौम उन पर निछावर है। लेकिन याद रखिए, जिनके साथ आप हैं उनको तो लोग कौम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि ये उनके प्यारे हैं और ये हमारे वफ़ादार नहीं हैं। इमरान ख़ान को समझिए। इमरान ख़ान, मैं कल बयान सुन रहा था कि एक चवल सा आदमी, अहमक सा आदमी, जिसके ऊपर एफिड्रीन का केस है, जिसकी सज़ा मौत है मनशिया स्मगलिंग की, वो कह रहा है इमरान ख़ान का अकाउंट जो है ना वो इंडिया से चल रहा है, ट्विटर अकाउंट। शर्म नहीं आती? ये वही बेशर्म और ढीठ लोग हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सताया, कभी उनको इंडिया का इल्ज़ाम लगाए, कभी कहीं के इल्ज़ाम लगाए। फैक्ट्रियाँ इनकी इंडिया में हैं, कारोबार इनके इंडिया में है। इनके लीडर और गॉड फादर की नवासी की शादी में इंडिया का वज़ीर आज़म मोदी बग़ैर वीज़े के रायबंड पहुंच जाता है। उस वक़्त ये हमारे मुक़्तदरा कहाँ थी? उस वक़्त हमारे इदारे क्या थे? क्या है वफ़ादारी?
वो वफ़ादारी भी को भी लाइन खींचो, मुल्क से गद्दारी और वफ़ादारी की लाइन खींचो कि गद्दार कौन होगा। रायबंद से लेकर झेलम और पिंडी तक का इलाका सिर्फ वफ़ादार है। ये सिंध, बलूचिस्तान, KPK, जनूबी पंजाब, ये सारे गद्दार नज़र आते हैं। इन लोगों के झूठे और बहुतान तराश कौम की वजह से, लोगों की वजह से। इस मुल्क पर रहम करें, इमरान खान को रिहा करें। आज देखें कि जिन पर इमरान खान का हाथ है, कौम उनको मसीहा समझती है, उनको फ़ंड देती है, वो कौम की खिदमत कर रहे हैं। और जो हुकूमत में बैठे हैं उनको लोग टैक्स देने और माल देने को तैयार नहीं हैं, इतने बदज़न हैं उनसे।